क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। जय श्री राधे। सनातन धर्म की सेवा में समर्पित एक ऐसा नाम जिन्होंने अल्पायु में ही करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां कभी कभी विवाद भी पैदा हो जाते हैं। आज हम जानेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज की जीवन यात्रा, उनकी लोकप्रियता और उनसे जुड़े कुछ चर्चित विवादों के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म 27 सितंबर 1990 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार मिश्रा है। उनका परिवार धार्मिक परंपराओं का पालन करता था। बचपन से ही उन्हें भगवान की भक्ति और संस्कारों का माहौल मिला। अनिरुद्धाचार्य महाराज की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, लेकिन उनका मन बचपन से ही भक्ति और वेद पुराणों में अधिक लगता था। कहा जाता है कि उन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में ही गीता, भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। वेदों के अध्ययन के लिए वे वृंदावन आए। वहां उन्होंने विभिन्न आश्रमों और गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु श्री राधा गोविंद जी महाराज माने जाते हैं, जिनके सानिध्य में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की नींव रखी। इसी दौरान उन्होंने कई बार छोटे मोटे कार्य भी किए, जैसे ट्रक ड्राइवर के सहायक के तौर पर भी काम किए। यानी जीवन के हर संघर्ष को उन्होंने महसूस करने की कोशिश की। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने 18 वर्ष की उम्र में ही प्रवचन देना शुरू कर दिया। उनका वक्तव्य सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता और राम कथा को प्रस्तुत करने की शैली उन्हें आम जनता से जोड़ती गई। उनकी कथाओं में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक संदेश भी होते हैं, जैसे कि नारी सम्मान, बुजुर्गों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति के गौरव। अनिरुद्धाचार्य महाराज के जब वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगे तो उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उनके वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। यूट्यूब पर उनकी कथाओं के करोड़ों व्यूज आते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज केवल प्रवचनकार नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने गौ सेवा, गरीबों के लिए भोजन, मेडिकल कैंप और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यों में योगदान दिया है। जहां एक तरफ अनिरुद्धाचार्य महाराज को लाखों लोग पूजते हैं, वहीं समय समय पर कुछ विवादों ने भी उन्हें घेरा है। आइए जानते हैं कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उनके कथित लग्जरी कारों, हाई एंड गार्डन रिट्रीट्स और विशेष सुरक्षा घेरे की तस्वीरें वायरल हुई। आलोचकों ने कहा कि एक साधु को इतनी भौतिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता। अनिरुद्धाचार्य के भक्तों का ये कहना है कि जब व्यवस्थाएं भक्तों द्वारा स्वेच्छा से की जाती हैं, तो वे खुद इन चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि प्रचार, प्रसार और सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के कई सारे विवादित बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। एक बार उनके एक प्रवचन में उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी कर दी, जिसे कुछ वर्गों ने आपत्तिजनक माना। इसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने बाद में सफाई दी कि उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। हाल ही में उनका एक बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए ये कहा कि वो कई जगह मुंह मार कर आती हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी उन्होंने एक बयान दिया, जो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, उनके ट्रस्ट द्वारा एकत्रित किए जा रहे चंदे और अनुदान पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रस्ट की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की टीम ने कहा कि सभी रिकॉर्ड स्थानीय प्रशासन को दे दिए गए हैं। सब कुछ नियमों के अंतर्गत ही होता है। कुछ यूजर द्वारा अनिरुद्धाचार्य महाराज के कथनों को तोड़ मरोड़ कर मीम्स बनाए गए, जिनमें उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस पर उनकी टीम ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। एक साधु का जीवन सादगी से जुड़ा होता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें एक सेलिब्रिटी जैसा बना दिया है। इससे कुछ पारंपरिक संत और पंडित भी असहमत नजर आए हैं। वे कहते हैं कि इस तरह की शोहरत और ब्रांडिंग और मार्केटिंग से साधु परंपरा को नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि आधुनिक युग में धर्म का प्रचार
प्रचार इसी तरह प्रभावी होता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की देश विदेश में कथाएं हो रही हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई जैसे देशों में भी उन्होंने कथाएं की हैं। उनकी कथाओं में युवा वर्ग की भारी भागीदारी दिखाई देती है, जो दिखाता है कि वो सनातन धर्म को नई पीढ़ी से जोड़ने में सफल हो गए हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज की कुछ प्रसिद्ध बातें हैं, जैसे अगर मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया, राधे नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, भक्ति कभी व्यापार नहीं होती, ये आत्मा का श्रृंगार होती है। हर महान व्यक्ति के जीवन में आलोचना और विवाद होते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज के जीवन की भक्ति, सेवा और संघर्ष प्रेरणा देने वाली है, भले ही समय समय पर विवादों में उनका नाम भी जुड़ता रहा हो। आप क्या सोचते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में? क्या वो एक आदर्श संत हैं या आधुनिक युग के एक ब्रांड? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं, हमारे ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।